मध्य प्रदेश में एक बार फिर सिस्टम पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के साथ सड़कों पर बवाल खड़ा है। मामला सूबे के दमोह से सामने आया है, जहां 5 दिन पहले एक 20 साल का नौजवान लापता हुआ। 4 दिन पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस उसे तलाशने का दावा करती रही। वो कहीं अज्ञात जगह छिपा नहीं था, बल्कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल जिला अस्पताल की मरचुरी में अज्ञात शव के रूप में रखा था। दमोह जिले के रौन गांव का रहने वाला बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट शुभम विश्वकर्मा 9 तारीख को दमोह अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने आया था और फिर लापता हो गया। जब रात भर शुभम घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने दमोह आकर 10 तारीख को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस उनके बेटे को तलाश करेगी। लेकिन रिपोर्ट किए बिना 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया तो परिजन दमोह के एसपी के पास पहुंचे। एसपी ने जब कोतवाली पुलिस को तलब किया तो पुलिस एक्टिव मोड में आई। उसके बाद जो सामने आया उसने सिस्टम की असलियत सामने ला दी। 13 तारीख सोमवार को पुलिस को मालूम चला कि अज्ञात शव 3 दिनों से जिला अस्पताल की मरचुरी में रखा है। जब देखा तो ये शव शुभम का ही था। इस बात के सामने आने के बाद सनसनी फैल गई और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। है हमारे बालक शुभम विश्वकर्मा के साथ हुई है, जो 10:30 पे मोटरसाइकिल की सर्विसिंग के लिए अपने दमोह भेजा और यहाँ पर तीन बजे तक उसकी लोकेशन मिलती रही। और तीन बजे के बाद फिर 3 बजे के बाद फिर उसकी कोई लोकेशन यहाँ रुकने की नहीं मिली है। और इसके बाद हमने 10 तारीख को यहाँ पर FIR दर्ज कराई। तो 10 तारीख के बाद यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है तो कागजी कार्रवाई करता रहा और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की उसने। और इस तरह से बीतते बीतते आज 4 दिन हो गए। तो 4 दिन बाद जब हम लोगों ने कार्रवाई पुलिस की देखी कि यहाँ की निष्क्रिय पुलिस है और यहाँ की कार्रवाई सक्रिय तरीके से नहीं कर पा रही है, तो एसपी साहब को आवेदन दिया। तो उन्होंने फिर तत्काल टीआई साहब को बुलवाया और टीआई साहब को बुलवाने के बाद उन्होंने रात 9 बजे मोटरसाइकिल, जैसे वो टीआई साहब अपने घर पे गाड़ी रखे हुए, उठा के उन्होंने कोतवाली में रखवा दी। 9 बजे फोन लगा रहे कि आपकी गाड़ी मिल चुकी है। जब 3 दिन वहाँ हम लोग यहाँ कोतवाली और वहाँ विजिट कर रहे, जब उनकी गाड़ी नहीं मिल पा रही थी उनकी। तो अतः मैं इस चैनल के माध्यम से इस पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है, लापरवाही के प्रति उनको दंडित हो। और जो स्वास्थ्य प्रशासन की जो 5 दिन बच्चे की जो लाश रखे रहे, जो पुलिस को उन्होंने सूचना दी, तो CMHO जो पुलिस प्रबंधन है उसको सस्पेंड किया जाए, ये मेरी मांग है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो अनशन यहाँ से खत्म नहीं होगा। एक शुभम विश्वकर्मा, जिसका नाम उर्फ सोनू और शुभम उर्फ मोनू है, उनके पिताजी डॉक्टर साहब यहाँ पे हम लोगों के साथ खड़े हैं। वो लड़का 9 तारीख को अपने घर से गायब हुआ था। BSc नर्सिंग का वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि वो कोर्स कर रहा था लड़का। उनके पिताजी भी डॉक्टर हैं। तो वो लड़का जब गायब हुआ तो उन लोगों ने 9 तारीख को जानकारी ली, फिर 10 तारीख को कोतवाली में रिपोर्ट कराई कि हमारा लड़का घर से गायब है। उसकी मोटरसाइकिल थाने में पहुंच गई, पर वो लड़के का पता नहीं चला। कल रात में जब उनके परिवार वालों ने दबाव बनाया पुलिस प्रशासन के ऊपर, तब अस्पताल ने एक चिट्ठी लिख के भेजी कि एक अज्ञात शव हमारे अस्पताल में रखा है। मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की 5 दिन से लाश अस्पताल में रखी है तो अस्पताल प्रशासन ने मीडिया को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कोतवाली को ये सूचना क्यों नहीं दी कि हमारे अस्पताल में मरचुरी में एक लाश रखी है, किसकी है, तो आप पहचान कर सकते हो। ऐसा होता है कि जब लाश किसी की मिलती है तो जानकारी के लिए भेजा जाता है कि भाई पहचान लो कौन व्यक्ति है। कल दबाव के बाद फिर अस्पताल प्रशासन ने चिट्ठी लिखी कि यहाँ पे अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। जब उसकी जानकारी मिली तो वो लड़का मोनू वो शिवम पाया गया। मंगलवार को मृतक के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। पहले जिला अस्पताल के सामने जाम लगाया, फिर कलेक्टर के दफ्तर के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने पहले पुलिस पर चप्पलें फेंकी और कुछ पुलिसकर्मियों को सरेआम चप्पलें मारी भी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की नादिरशाही की वजह से शुभम का शव मरचुरी में रखा रहा, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। परिजन हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। सड़कों पर हंगामे के बाद पुलिस के आला अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के अफसरों ने मोर्चा संभाला, मामले को शांत कराने की कोशिश की। परिजनों को समझाइश के बाद शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर्स की पैनल से कराया गया। अब सवाल यही है कि आखिर पुलिस और अस्पताल प्रबंधन ने इतनी बड़ी गलती कैसे की। देखिए, जो मुझे अभी तक ज्ञात हुआ है कि 9 तारीख को
शाम को मतलब रात के 8 साढ़े 8 बजे के बीच एक अज्ञात मरीज को लाके यहाँ भर्ती कराया गया था। मरीज की हालत काफ़ी गंभीर थी, तो ड्यूटी डॉक्टर ने उसको आईसीयू में शिफ्ट कराया और 2 ढाई घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। और उस समय जब भर्ती कराया गया था, जब पुलिस कांस्टेबल वहाँ पे चौकी वाले मौजूद थे। उसके बाद ये चीज़ उन्होंने डॉक्टर साहब ने फाइल में भी नोट की है कि उनको ये चीज़ अवगत कराई गई है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन सुबह जो हमारे आईसीयू की आया है, वो मर्ग लेके कोतवाली गई थाने। तो कोतवाली थाने में वहाँ पे उससे कुछ सिग्नेचर लिए गए और उसके बाद वो आ गई, डायरी वहाँ पहुँचाई गई। इसके बाद ये डायरी पुनः अस्पताल आ गई। तो इसके ये चीज़ एक जाँच का विषय हो रहा है कि वो अस्पताल में पुनः किसने भिजवाई और वहाँ पे वो डायरी पे मर्ग कायम क्यों नहीं किया गया। यहाँ जो मृतक है विश्वकर्मा लड़का, ये 5 दिन 6 दिन पूर्व इसमें गुम इंसान कायम किया गया था। इनके परिजनों द्वारा करवाया गया था कि लड़का 2-3 लोगों के साथ था, फिर इसके बाद देखा नहीं, गुम इंसान कायम हुआ था। जो संबंधित उनके साथी थे और उनकी सीडीआर भी निकलवाई गई, जांच करवाई गई और जांच के बिंदु के आधार पर क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये कहाँ है। फिर जब सीसीटीवी फुटेज दिखवाए गए, पूरे एक तरफ से पूरे दिखवाए गए, तब धीरे धीरे पता चला कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, दूसरी गाड़ी से भिड़ा है, दिख रहा है वो। फिर उसके आधार पर अस्पताल में चेक करवाया गया, तो अस्पताल में 3 दिन से एक लाश रखी थी, ये पाया गया। जब देखा गया तो वो मृतक जो गुम इंसान था वही था। तो इस संबंध में फिर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है मर्ग कायम करके, और इनके जो परिजनों के द्वारा मांग की गई है कि इसमें किसके द्वारा लापरवाही की गई है, इस पर जांच की जाए। तो उस बिंदु पर तहसीलदार साहब भी प्रेजेंट है, कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय, हम भी हैं। तो उसमें निश्चित तौर पर जो जहाँ लापरवाही होगी जांच पर वो कार्रवाई की जाएगी, उनको आश्वासन दिया गया है। और 3 लोगों के डॉक्टर के पैनल से पीएम करवाया जाए तो वो भी करवाया जा रहा है। दूसरी बात, जहाँ भी लापरवाही है, अगर विवेचक स्तर पर भी है, जहाँ भी है, नियमों के मुताबिक जिला अस्पताल में किसी भी हादसे या झगड़े के मामले में आने वाले पेशेंट की सूचना अस्पताल के अंदर बनी पुलिस चौकी या कोतवाली थाने को दी जाती है। चूंकि शुभम की मृत्यु हो चुकी थी, तब तो विशेष तौर पर सूचना पुलिस को दी जानी थी, लेकिन पुलिस कह रही है कि अस्पताल से किसी भी तरह की सूचना नहीं मिली। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के मुताबिक शुभम की मृत्यु की सूचना कोतवाली भेजी गई, लेकिन पुलिस ने डायरी वापस कर दी, जबकि डायरी में रिसीविंग है।